दिवाई में हमने पुतला फूका है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने नारेबाजी की है। इसका विषय ये है कि माननीय मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल पास करना चाहा था संसद में, इन विरोधी पार्टियों ने उसका विरोध करके उस बिल को गिरा दिया है। तो इस विरोध के कारण हमारी सभी बहनों में बहुत आक्रोश है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि हमारी बहनों को वो अधिकार मिले। वो सिर्फ अपनी घर तक की बहनों को, अपनी बेटियों को ही चाहते हैं कि वही संसद में बैठें, वही विधानसभा में बैठें। वो नहीं चाहते कि हमारे समाज की, हमारे बहनें जो भी नीचे तक की बहनें आती हैं, आम जनता, हमारी आम बहनें वहां तक पहुंचे। वो महिलाओं को संसद में, विधानसभा में या किसी भी वर्ग में देखना ही नहीं चाहते। उनकी मानसिकता इतनी छोटी और इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारवाद में ही जीना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि हमारी जो बहनें आज के समय में बहनें इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, वो अपना आगे बढ़े, सशक्त बने। माननीय मोदी जी ने बहनों को सशक्त बनाने के लिए इतने कार्य किए हैं और वो माननीय मोदी जी बहनों को 33% के आरक्षण के द्वारा बहनों को एक सशक्त बनाने का कार्य करना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती। तो हमारी सभी बहनों में बहुत आक्रोश है इस विषय को लेकर कि वो अपने हक के लिए लड़ना चाहती हैं। और इसी तरह हर जिले में, हर मंडल में, हर विधान उस पर जगह पर पुतला फूका जाएगा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। जब तक हम बहनें अपना अधिकार पा नहीं लेती, हम ये नारेबाजी नहीं रोकेंगे। हम चाहते हैं वो अपने इन मंसूबों में कभी कामयाब ना हो। हम बहनें इतनी कमजोर नहीं है कि अपना अधिकार भी ना ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। उस आधी आबादी के लिए आदरणीय मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन जब तैयार हुआ, उसमें एक बिल पास किया 33% महिलाओं को आरक्षण राजनीति में, लेकिन विपक्षी पार्टियों के द्वारा वो बिल गिराया गया। और जब बिल गिरा तो आप सभी लोग देख रहे होंगे टीवी पर कि वो लोग हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। यानी महिलाओं के पक्ष को हमारी जो सरकार ने बिल पास करने का प्रयास किया, गिराया। और उससे भी शर्मनाक बात ये हुई कि वहां उन्होंने ठहाके लगाए और तालियां बजाई। तो ये महिला विरोधी पार्टियां हैं और जो महिला बिल गिरा है, इसका खामियाजा आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जो अन्य विरोधी पार्टियां हैं उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमारी 50% आबादी जो बहनों की है, आदरणीय मोदी जी के द्वारा उन्हें संसद और विधानसभा के अंदर 33% आरक्षण देने का कार्य किया था। उस कार्य को उन्होंने रोकने का कार्य किया। अब आगे जब चुनाव आएगा तो आप देख लेना, हमारी बहनें उनका स्वागत किस तरह से करेंगी जो उन्होंने का विरोध किया है बहनों के बिल पास करने का। बहुत बड़ा उनको नुकसान आप जानते ही हैं कि जहां जहां जब जब नारी का अपमान हुआ, रामायण में नारी का अपमान हुआ तो रावण का सर्वनाश हुआ। हमारे महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वहां भी एक महाभारत हुआ। इसी तरह से अब ये जो खिलाफ की पार्टी है, इन्होंने हमारी बहनों का अपमान किया है, तो ये भी अब कहीं टिकने लायक भी नहीं बचेंगी, क्योंकि आधी आबादी का इन्होंने हक मारने का काम किया। और आदरणीय मोदी जी ने आधी आबादी को बढ़ाने का कार्य किया। इससे पहले हमारे बाबूजी कल्याण सिंह, जिनकी प्रतिमा के सामने आज हमने पुतला दहन किया है, उन्होंने भी अपनी हमारी बहनों के लिए जमीन में पुत्रों के बराबर हक दिलाने का कार्य किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे संस्कारवान कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो हमेशा सभी वर्ग की सोचने का कार्य करते हैं। धन्यवाद।